एक बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एनडीए सीट शेयरिंग पर इस वक्त की बड़ी खबर। मार्च के पहले हफ्ते में मीटिंग करेंगे अमित शाह। शिवसेना शिंदे गुट एनसीपी के साथ अमित शाह की मीटिंग होगी। सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला तय होगा और सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के तहत बीजेपी को 26, शिवसेना शिंदे को 18 और एनसीपी को 4 सीट के फॉर्मूले पर मोहर लग सकती है। लेकिन इस फॉर्मूले पर फाइनल मोहर के लिए एकनाथ शिंदे को सबसे पहले उद्धव गुट की 5 सीटों पर जीत की गारंटी देनी पड़ सकती है। और यह भी आपको जानना चाहिए कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में 2019 के लोकसभा चुनावों में 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 23 पर उसे जीत मिली। लेकिन इस बार बीजेपी के यहां 30 सीटों पर चुनाव लड़ने की मंशा है। बीजेपी चाह रही है कि जो लहर इस वक्त है उस लहर का फायदा उठाया जाए, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा जाए, जीता जाए और एनडीए प्लस 400 का जो टारगेट है उसको पार किया जाए। हमारे साथ में बने हुए हमारे सहयोगी हिमांशु तिवारी जी, जरा बताइए महाराष्ट्र को लेकर क्या तैयारियां हैं? पिछली बार से ज्यादा सीटों पर बीजेपी लड़ेगी अकेले इस बार, ऐसा है? बिल्कुल 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 देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 का लक्ष्य रखा है बीजेपी का और 400 प्लस का लक्ष्य रखा है एनडीए का, उसको पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार की रणनीति बना रही है और हर स्टेट में अलग अलग तरीके से जहां पर वो गठबंधन में है, वो गठबंधन में एक बड़े भाई की भूमिका है। जैसा कि हमने देखा कि बिहार के भी उप मुख्यमंत्री का बयान आया था जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है कि इस बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में होगी। तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है, क्योंकि बिना भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र में सरकार नहीं बन सकती थी। और शिंदे गुट के साथ में जिस तरीके से उन्होंने राज्य में सरकार बनाई और जिस तरीके से अब आगे की रणनीति बन रही है, तो ज्यादा से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी वहां पर लड़ना चाहती है और ज्यादा से ज्यादा सीटें लाना चाहती है, न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि दक्षिण भारत को लेकर। हाँ, तो पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई है बीजेपी की तरफ से और आज शाम को बहुत सी स्थिति स्पष्ट भी हो जाए।